आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो दोस्तों, यहाँ प्रश्न में हमें दे रखा है कि एक व्यक्ति 16,224 रुपये के नगद भुगतान तथा दो अन्य उतनी ही धनराशि की वार्षिक किस्तें अगले 2 वर्ष में देने के वायदे के साथ एक स्कूटर खरीदता है। यदि ब्याज की वार्षिक दर 4% जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है तो स्कूटर का नगद भुगतान मूल्य कितना है। देखिए यहाँ पे मुझे बताया गया है कि एक व्यक्ति स्कूटर खरीद रहा है, ठीक है, और वो क्या करता है, नगद भुगतान कितना करता है, 16,224 रुपये दे देता है, ठीक है, और उतना ही राशि यानी कि इतनी ही राशि अगले 2 वर्षों में देगा, ठीक है, जबकि वार्षिक ब्याज कितनी है, आर बराबर कितनी दे रखी है, 4% की वार्षिक ब्याज दर दे रखी है, ठीक है। तो और मुझे समय कितना हो गया, टी बराबर 2 वर्ष, ठीक, 2 वर्ष। तो देखिए अगर मुझे 4% दे रखा है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 4/100, और 4/100 यानी कि 1/25। तो यहाँ से मैं 25 यूनिट अगर मैं कहूँ मूलधन है तो इस पे 1 यूनिट मेरा ब्याज है, 1 यूनिट ब्याज है। तो देखिए यहाँ से मैं अगर आपसे ये कहूँ 1 यूनिट मेरा ब्याज हो गया और 25 यूनिट मेरा मूलधन हो गया, तो मैं यहाँ से इसको क्या लिख सकता हूँ, 26/25। तो देखिए मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, ये 25 मेरा क्या हो गया, राशि हो गई जो राशि दे रहे हैं, और ये 26 यूनिट क्या हो गया, 26 यूनिट क्या हो गया मेरा, किस्त की राशि हो गई, किस्त, ठीक है, जो वार्षिक किस्त हम दे रहे हैं, ठीक। तो देखिए यहाँ से अगर मैं आपसे ये कहूँ, इसको मैंने राशि को ए लिखा है और किस्त को मैंने क्या लिखा, आई लिखा या इंस्टॉलमेंट, ठीक है। तो मैं क्या लिखता हूँ, राशि ए और इंस्टॉलमेंट आई के बीच मैं अनुपात अगर लिखना चाहूँ तो पहले साल क्या हो जाएगा, प्रथम वर्ष में, पहले वर्ष में ये क्या हो जाएगा बताइए, 25/26 लिख सकता हूँ क्या मैं? और दूसरे वर्ष में क्या हो जाता है, दूसरे वर्ष में ये मेरा राशि कितनी हो जाती, 25 × 25 यानी कि 625, और ये किस्त मेरी कितनी हो जाती, 26 × 26 यानी कि 676, ठीक है। अब मुझे ये तो समझ में आ गया कि मेरी दूसरे वर्ष में राशि कितनी थी, 525 अनुपात 625 अनुपाते 676, ठीक है। ए और आई में मुझे अनुपात पता है। अब मुझे ये पता है कि दोनों स्थितियों में किस्त तो बराबर ही होंगी, किस्त बराबर होंगी, तो किस्त को बराबर कर लेते हैं। तो देखिए किस्त को बराबर करें यानी कि ए और आई में मैं नया अनुपात अगर लिखना चाहूँ, ठीक है, नया अनुपात लिखना चाहूँ तो मैं ये क्या करूँगा, पहले वर्ष के लिए मेरा ये धन कितना हो जाएगा, ये राशि कितनी हो जाएगी, इसको मैं क्या करूँ, 25 × 26 का गुणा कर दूँ, है ना, इसमें भी 26 का गुणा करता हूँ तो 676 आता है, और तो मुझे 25 में भी गुणा करना पड़ेगा, तो ये राशि कितनी आ जाएगी पहले वर्ष के लिए, 25 × 26 यानी कि 650, और मेरा किस्त कितनी आ गई, 26 × 26 यानी कि 676, और दूसरे वर्ष के लिए अगर मैं बात करता हूँ दूसरे वर्ष के लिए, तो मेरी दूसरे वर्ष में ये राशि कितनी है, 625 है, और ये किसके अनुपात में है, 676 के अनुपात में, यानी कि किस्त मेरी कितनी थी, 676। तो अब अगर मैं दोनों को जोड़ दूं तो ये क्या आ जाएगा बताइए, ये कितना आ गया मेरा, 1275, ठीक है। और ये मेरा कितना है, किस्त, कुल किस्त कितनी आ गई दूसरे वर्ष में, 676 यूनिट, 676 यूनिट, 676 यूनिट दूसरे वर्ष किस्त आ गई। तो ये 676 यूनिट, ये बताइए 676 यूनिट मैं क्या बोल सकता हूँ कि हर वर्ष किस्त हम कितनी दे रहे हैं, 16,224 रुपये तो हम नगद भुगतान दिया ही है ना, और इतनी ही किस्त हर बार दे रहा है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 676 यूनिट बराबर 16,224 रुपये, ठीक है। तो यहाँ से मैं अगर आपसे ये कहूँ कि 1 यूनिट के लिए ये कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 16,224/676। और अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मुझे राशि निकालनी थी कि कुल कितना पैसा वो देगा, तो यहाँ से मैं 1275 यूनिट के लिए निकाल लूँ, 1275 यूनिट मेरी राशि हो गई, तो 1275 यूनिट के लिए ये कितना हो जाएगा, 16,224/676 × 1275। तो इसको मैंने हल किया तो ये कितना आ गया बताइए, ये आ गया मेरा 30,600 रुपये, ठीक है, 30,600 रुपये। अब 30,600 रुपये ये 2 वर्षों में, अगले 2 वर्षों में देगा, और मुझे ये क्या पूछ रखा है कि स्कूटर का नगद मूल्य क्या था, तो स्कूटर का नगद मूल्य कितना आ जाएगा बताइए, स्कूटर का नगद मूल्य, तो नगद मूल्य बराबर मैं लिख लेता हूँ, नगद मूल्य कितना आ जाएगा, 30,600 रुपये तो उनने 2 साल में दे दिए, है ना, 30,600 रुपये, और इसके पहले ये 16,224 रुपये पहले दे चुके हैं, ठीक है। तो ये कितना आ गया मेरा कुल राशि, 46,824 रुपये,
स्कूटर की नगद मूल्य आ गई। ठीक है, नगद मूल्य आ गई। तो ये देखिए, ये मेरा आंसर हो गया। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए, ऑप्शन नंबर बी मेरा सही उत्तर है। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।